बच्चों, अक्सर आपने नोटिस किया होगा आपकी सर्दियों में स्किन थोड़ी डार्क सी हो जाती है। आज आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी डेली क्रीम जो कि आपकी विंटर की बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर भगाएगी। आपकी स्किन चमकदार और स्मूथ सी हो जाएगी। इस क्रीम को हम आसानी से घर में ही जो रखे इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हीं से हम इस क्रीम को बना सकते हैं। आश्चर्य आपको होगा, किचन में जो दाल होती है ना, मसूर की दाल, उस दाल को अक्सर हम खाते हैं। हमारी स्किन उसे पहचानती है, उसका स्वाद लेती है। अब हमारी स्किन पर मैजिक भी वही दिखाएगी। ये हमारी स्किन को लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और वाइटनिंग बनाएगी। डार्क स्पॉट, सन टैन, एक्ने स्कार्स, ओपन पोर्स, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करेगी। इस दाल में ब्लीचिंग एजेंट होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर धीरे धीरे निखरने लगता है। इसे कैसे लगाना है, कब लगाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरा आखिर में बताऊंगी। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी चीज़ों को ध्यान से समझिए और इस क्रीम को आप आज ही बना लीजिए। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। सबसे पहले हमें 3-4 चम्मच मसूर की दाल लेना है। वैसे तो हमें 2 चम्मच ही चाहिए, लेकिन मिक्सी में 2 चम्मच पीसने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो 3-4 चम्मच दाल लीजिए। उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद, क्योंकि उसके ऊपर कुछ पाउडर वगैरह लगा रहता है, तो हमें इसको क्रीम बनाना है, तो उसे धोना बहुत ज़रूरी है। 3-4 बार धोने के बाद थोड़ा सा गुलाब जल या फिर पानी भी, जो आपको मन करे। मैंने तो गुलाब जल डालकर इसे भिगा दिया था 2 घंटा पहले। जब इस दाल को आप भिगा देते हैं ना, तो अच्छे से ये फूल सी जाती है। जैसे ये देखिए, दाल बहुत बढ़िया फूल सी गई है। अब हम इस भीगी हुई दाल को हम पीसेंगे मिक्सी के अंदर। अब पीसते टाइम भी आपको जरूरत लगे तो थोड़ा सा पानी या फिर गुलाब जल डाल दीजिए और इसे ग्राइंड कर दीजिए। और हाँ बच्चों, आपको मेरे DIY पसंद भी बहुत आते हैं और देखते भी हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने से डरते हैं शायद। तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो टोटल फ्री है। ग्राइंड करने के बाद इसे पतले कपड़े से आप इस तरीके से उसका पूरा जूस निकाल लीजिए। दाल के इस पेस्ट को हम कॉटन के कपड़े से जब निकालते हैं ना, तो ये बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट निकल आता है। और बाकी का जो बचा है उसे भी आप वेस्ट ना होने दें। आप चाहें तो थोड़े से मिश्रण में थोड़ी सी शक्कर, मतलब कास्टर शुगर लेकर फेस पर थोड़ा सा स्क्रब कर लें, और उसके बाद इसी पेस्ट में आप थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी और दही डालकर इसका पैक लगा लें। तो एक तरीके से बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, ये मटेरियल आपके बहुत यूज़ होगा। और जो मैं अभी क्रीम बनाने वाली हूँ वो तो आप डेली यूज़ करेंगे, और मुझे पता है आप ज़रूर बनाएंगे। आपको इसका रिजल्ट बेहद अच्छा लगेगा। अब चलते हैं बच्चों। इसे छानने के बाद मैंने एक साफ सी कटोरी ले ली है, जिसमें 3 चम्मच मैंने ये पेस्ट ले लिया है दाल वाला। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ग्लिसरीन, जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और ये बहुत ही अच्छा सा रहता है। मैंने कई बार आपको बताया है। तो ग्लिसरीन हमें सर्दियों में ज़रूर यूज़ करना है। स्किन पर से फाइन लाइन को कम करता है। अब इसमें मैं 1 विटामिन ई का कैप्सूल डाल रही हूँ। आप 2 भी डाल सकते हो, जो हमारी स्किन पर ग्लो लाता है और डार्क स्पॉट्स को भी कम करता है। बच्चों, इन सारी चीज़ों को मिक्स करिए बारी बारी। उसके बाद आप इसमें डालिए 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये हमारी स्किन को डीप मॉइस्चराइज करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है। लेकिन बाय चांस आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो कोई बात नहीं, आप आलमंड ऑयल या फिर बादाम रोगन भी ले सकते हैं। बस 1 चम्मच ही डालना है। अब लास्ट इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है एलोवेरा जेल। 2 टेबल स्पून भर के इसमें डाल दीजिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से सन डैमेज स्किन को रिपेयर करता है। सर्दियों में अक्सर हमें बाहर आना जाना होता है, तो सन की जो किरणें हमें इफेक्ट देती हैं, जिससे हमें डैमेज होती है हमारी स्किन, उससे ये हमें बचाता है। तो बच्चों, ये बहुत फ़ायदेमंद क्रीम है। और मार्केट की बहुत सारी महंगी हम क्रीम लेते हैं, ये घर में ही बनकर तैयार हो जाती है। आप एक बार बनाकर तो देखिए, आपको बेहद पसंद आएगी। अब इसे यूज़ कैसे करना है वो देख लेते हैं। एक और खुशखबरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, पता है वो ये कि आप यदि हमारे ऑयल को खरीदते हो, जैसे कि मैंने आपके लिए 3 टाइप के ऑयल बनाए हैं। अनियन के साथ मैंने बनाया हेयर लॉस ऑयल। अगर आपको हेयर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हेयर लॉस से आप डर गए हो, तो आप उस ऑयल को यूज़ कीजिए। अगर आप बहुत छोटी उम्र के हो और देख रहे हो कि बाल बिल्कुल सफ़ेद होने जा रहे हैं, अभी कलर
यूज़ मत कीजिए। इससे पहले आप भृंगराज हेयर रिपेयर ऑयल यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो आपके बालों को, हेयर लॉस को भी कम करेगा, लेकिन ज़्यादा आपके बालों को रिपेयर करेगा, सफ़ेद होने से बचा देगा। जो दूसरे नंबर का ऑयल है, जो कि आपको कुदरत से, बहुत बढ़िया आपके हेयर हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप चंपी ऑयल यूज़ कीजिए। ऑयल यूज़ करेंगे ना तो उसके बाद आपको गजब का रिजल्ट मिलेगा। उस ऑयल को कैसे मंगाना है ये तो आप सभी जान गए हो, ज़्यादा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक और खुशखबरी ये है कि आप यदि कॉम्बो ऑयल खरीदते हैं तो आपको ये कंघा बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ये नीम की लकड़ी से बना हुआ है और ये मोटे दांतों वाला है, और ये हमने बनवाना शुरू किए हैं क्योंकि मुझे पता था ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा कंघा है। एक और बात, अब इसे यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं। बस आपको अपने फेस को, नेकलाइन को साफ रखना है। जैसे सुबह नहाने के बाद ले रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आप शाम को इसे यूज कर रहे हैं तो फेस को क्लीन जरूर कर लीजिए। क्लीन करने के बाद इस क्रीम को आप इस तरीके से हल्के मसाज से आप स्किन पर अप्लाई कीजिए। तब तक अप्लाई करें जब तक कि ये स्किन इस क्रीम को एब्जॉर्ब न कर ले, तभी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और हाँ, आपको डेली यूज करना है इस क्रीम को। डेली यूज करेंगे तो 1 से 2 हफ्ते में आपको रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ये जो क्रीम हमने बनाई है, आपको इसका फायदा देखकर एक बार खत्म होगा, फौरन से दूसरी बनाएंगे। और जहां तक हो सके आप इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्रीम बहुत अच्छी है विंटर के लिए। और इस क्रीम को आप इसे एब्जॉर्ब हो तब तक आप हल्का हल्का हल्के हाथ से मसाज कीजिए। बहुत अच्छा फील होगा। स्किन कभी भी ड्राई नहीं होगी, फाइन लाइंस चली जाएंगी और स्किन में जो निखार आएगा सभी आपका चेहरा देखते रहेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।